हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज का हमारा टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि नाबार्ड और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का गुरु मंत्र क्या है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर आपके भी सीने में आग लगी हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी पढ़ाऊंगा वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम अपने सीने में आग जलाए रखना अगर तुम सफलता चाहते हो तो। और याद रखना, इस वीडियो में मैं जो भी पढ़ाऊंगा ये सीधे तुम्हारे एग्जाम में छपेगा। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, फार्मर के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, फार्मर कितने साल के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड ये पाएगा, ये सॉइल सैंपलिंग कैसे करते हैं, इसमें आइडियल टाइमिंग कब है, कब हम लोग को सॉइल सैंपल करना चाहिए, सॉइल सैंपल कलेक्ट करने का तरीका क्या है, सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो पाएगा, हु एंड वेयर द सॉइल सैंपल बी टेस्टेड, कौन सॉइल सैंपल की जांच कर सकता है, एंड व्हाट इज द पेमेंट पर सैंपल, और एक सैंपल लेने में कितना पैसा खर्च होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है। याद करो कि मैं जो पुराना वीडियो है इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं तुम्हें बताया था कि सॉइल एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सॉइल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे लिए क्या है कि हमारा हेल्थ क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो हम अपना तबीयत खराब होता है तो हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या लिख देता है, जांच लिखता है। फिर हम लोग क्या जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में जाते हैं और जांच कराते हैं, और उसका क्या आता है, रिपोर्ट आता है कि ये पाया गया है। उसके अनुसार डॉक्टर क्या करता है, हम लोगों को कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि सॉइल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एग्रीकल्चर वैज्ञानिक यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो भी हैं वो क्या करते हैं कि फार्मर को बोलते हैं कि आप अपने मृदा को जांच कराइए, और उसके बाद ही वो एक प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आप नाइट्रोजन इतना डालिए, फास्फोरस इतना डालिए, पोटास इतना डालिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का जब हम लोग प्रशिक्षण कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना डालना है, फास्फोरस क्या डालता है। तो यही है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसमें कि 12 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 12 पैरामीटर होते हैं। और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है, पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या शामिल होता है, 3 चीज़ें, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में केवल सल्फर होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, केवल सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में होता है फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर एंड बोरॉन। फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर एंड बोरॉन। और फिर फिजिकल की जब हम लोग बात करेंगे, फिजिकल पैरामीटर में, तो इसमें आ जाता है आपका क्या क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन। ये हो गए 12 पैरामीटर। तो 12 पैरामीटर पे सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो आपके सॉइल कोई भी हो, जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो या आपके वीके में जा रहे हैं तो एसएमएस के पोजीशन पे जो हो, तो वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं फार्मर के लिए कि कितना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है ये 3 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है, 3 साल के लिए दिया जाता है। और ये सबसे पहले 19 फरवरी 2015 में लॉन्च हुआ था। कब ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तो 19 फरवरी 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। कहाँ पे लॉन्च हुआ था, सूरतगढ़ में हुआ था, राजस्थान में। सूरतगढ़ के राजस्थान में लॉन्च हुआ था। और ये कौन लॉन्च किया था, आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री है। इन्होंने 19 फरवरी
2015 में लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? सॉइल हेल्थ कार्ड। और इसमें कितने कितने पैरामीटर्स है? 12 पैरामीटर्स है। और इसका थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेल्दी सॉइल फॉर अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी सॉइल फॉर अ हेल्दी लाइफ। याद करना, इस टॉपिक से क्या क्या पूछ सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कितने साल के लिए दिया जाता है? तो 3 साल के लिए वैलिड होता है। कब लॉन्च हुआ था? तो 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरतगढ़ में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। इस सॉइल हेल्थ कार्ड का थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। इतने चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, और जब छपेगा तो आपको आंसर देना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन अ फार्मर यूज अ सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड को फार्मर कैसे इस्तेमाल करता है? तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि जब हम लोग इसका रिपोर्ट आता है, सॉइल हेल्थ का रिपोर्ट आता है, तो हम लोग देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि खेत में किस चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी है। तो देखिए क्या है, ऐसा माना गया है कि हम लोग को एनपीके का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो 4:2:1 के रेशियो में करना चाहिए। एन पी और के, एनपीके का इस्तेमाल किस में करना चाहिए? 4:2:1 में करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है, ये लगभग 8:2:3 के रेशियो में हो रहा है, या इससे कहीं ना कहीं अधिक हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में किसानों को अवेयर करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को लाया गया कि आप अपना पैसा ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करके, कम इस्तेमाल करके, या जो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है केवल वही फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल करके आप अपने पैसे को और सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को आप बचा सकते हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड पे किसान का ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। कौन कौन सा? उसका फार्मर का नाम दिया रहेगा, किस ब्लॉक से आया हुआ, विलेज का नाम दिया रहेगा, तालुका दिया रहेगा, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा, खसरा दिया रहेगा, कितने एरिया में उसका खेत है ये दिया रहेगा, और किस प्रकार की मिट्टी है। इन सभी चीज़ों का वर्णन किस पे दिया रहेगा? सॉइल हेल्थ कार्ड पे दिया रहेगा। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रीफर्ड रेशियो ऑफ द एनपीके। तो याद रखना दोस्तों, इसका प्रीफर्ड रेशियो है 4:2:1, लेकिन किसान इस मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगला चीज़ है, विल द फार्मर गेट अ कार्ड एवरी ईयर। क्या सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक साल फार्मर पाएगा? तो नहीं, केवल अपने तब हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में तो ये तो हम लोग इसका जांच हम लोग हर एक 3 साल पे कराएंगे, और उसमें भी कैसे कराएंगे? इट विल बी मेड अवेलेबल वंस इन अ साइकिल ऑफ 2 ईयर। 2 साल के साइकिल में एक बार अवेलेबल होगा। और ये कितने साल के लिए अवेलेबल होगा? 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। कितने साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी? 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के लिए क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या तरीका है? तो देखिए, जब हम लोग इरीगेटेड एरिया में सैम्पलिंग करने जाएंगे तो 2.5 हेक्टेयर का करेंगे। कितने हेक्टेयर का करेंगे? 2.5 हेक्टेयर का। और जब रेनफेड एरिया में जाएंगे तो 10 हेक्टेयर में करेंगे। और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं? तो देखिए, अगर लगता है, फिर खुरपी लगता है, और इन सब से कलेक्ट कर करके हम लोग वी शेप में बना करके और क्या करते हैं, सॉइल को कलेक्ट करके मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद एक पॉलिथीन में भर लेते हैं और उस पर किसान का नाम, कहाँ से इकट्ठा किया गया, उसका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ये सभी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। फिर व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर द सॉइल सैम्पलिंग। सॉइल सैम्पलिंग कब करना चाहिए? तो जनरली खरीफ और रबी के कटाई के बाद करना चाहिए। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी एंड खरीफ क्रॉप के बाद ही क्या करना चाहिए? सॉइल की सैम्पलिंग करनी चाहिए। फिर हाउ विल सॉइल सैंपल बी कलेक्टेड फ्रॉम अ फार्मर फील्ड। किसान के खेत से हम लोग कैसे सॉइल को सैंपल को कलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड पर्सन के द्वारा ही ये कलेक्ट होता है। और क्या करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर का हम लोग एक गड्ढा खोदते हैं, जो कि किस शेप का होगा? वी शेप का होगा। ये क्वेश्चन छपेगा कि कितना डेप्थ होता है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। और किस शेप का होता है? वी शेप का होता है। इट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 4 कॉर्नर। और क्या होता है, 4 कॉर्नर से हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि एक ही जगह से कलेक्ट कर लिए तो वो सैंपल अच्छा नहीं माना जाएगा। सैंपल कब अच्छा माना जाएगा? जब वो 4 जगह से कलेक्ट किया जाएगा। एंड द सेंटर ऑफ द फील्ड एंड द मिक्स थ्रूली। और फिर कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सॉइल को हम लोग मिला देंगे।
फिर एरियाज विद द शेडेड विल अवॉइडेड, और जहाँ पे छाया हो जैसे कहीं पे पेड़ पौधा हो और उसके नीचे का हम लोग नहीं लेंगे। शेडेड एरिया से हम लोग सैम्पलिंग नहीं लेते हैं। तो सैंपल जो होगा वहीं से लेंगे जहाँ पे छाया नहीं हो। द सैंपल चूजन विल बी बैक्ड एंड द कोडेड, और फिर क्या करेंगे, सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, बैक कर देंगे सैम्पलिंग लेने के बाद। इट विल देन बी ट्रांसफर टू द सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी फॉर द एनालिसिस, और उसके बाद इसको सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी में भेज देंगे। और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना लेंगे, 500 ग्राम फ्रेश सॉइल को हम लोग लेंगे। ये भी छपेगा कि सॉइल सैम्पलिंग में हम लोग कितना सॉइल सैंपल लेते हैं, तो 500 ग्राम या 0.5 kg, ये छपेगा, याद रखना मित्रों। व्हाट इज अ सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी। अब सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी क्या है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 12 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर, 12 पैरामीटर होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, NPK होते हैं, फिर सेकेंडरी में होते हैं सल्फर, फिर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट में सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और जिंक के साथ साथ एक बोरॉन होता है, फिर pH, EC एंड ऑर्गेनिक कार्बन। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो पूसा सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है, STFR मीटर, ये STFR मीटर का फोटो है। इसमें 14 का हम लोग 14 पैरामीटर पे काम करते हैं। कितने पैरामीटर पे, 14, जो कि IRI पूसा के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें क्या होता है, सॉइल रिएक्शन यानी pH होता है, फिर लाइम रिक्वायरमेंट फॉर द एसिड सॉइल, जिप्सम रिक्वायरमेंट फॉर द अल्कली सॉइल, फिर EC, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द अवेलेबल पोटेशियम, अवेलेबल सल्फर, अवेलेबल बोरॉन, अवेलेबल जिंक, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीज। इसमें क्या होता है, STFR में 14 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 14, जबकि जो नॉर्मल सॉइल हेल्थ का डायरी होता है उसमें होते हैं 12 पैरामीटर। उसमें कितने होते हैं, 12 पैरामीटर। हु एंड वेयर विल द सॉइल सैंपल बी टेस्टेड, कौन सॉइल सैंपल को जांच कर सकता है और कहाँ पे हो सकता है। तो देखिए अभी तो हम लोग मोबाइल वैन चल रही है कि वहाँ मोबाइल वैन भी जा रही है, हर अलग अलग गांव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है। और कौन कर सकता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और कौन कर सकता है, फिर कृषि विज्ञान केंद्र कर सकता है। और कौन कर सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र कर सकता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कर सकता है। और आजकल क्या चल रही है, आजकल मोबाइल वैन चल रहा है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी कितना है, 2804, 2804 है भारत में सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी आज के डेट के अनुसार, यानी कि 28 अगस्त 2021 तक। ये डेटा कहाँ से मैंने लिया है, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिया गया है। और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, कितना है, करीबन 932 के करीब में। कितना है, 932 के करीब में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। वाट इज़ द पैरामीटर पर सैंपल और वाट इज़ द पेमेंट पर सैंपल। तो एक सैंपल में हम लोग लगभग 190 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितना करते हैं, 190 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। सॉइल टेस्टिंग सर्विस इन इंडिया बिगेन इन 1955 से 1956। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सॉइल टेस्टिंग सर्विस कहाँ पे शुरू हुआ था। तो IRI पूसा में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 1955 से 1956 के अंतर्गत शुरू हुआ था। फिर देखिए अब जो हम लोग 12 पैरामीटर का बात कर रहे हैं तो उसमें से एक बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन मतलब सफिशिएंट, रेड कलर मतलब क्या हुआ कि लो है, और येलो कलर मतलब क्या है, मॉडरेट है। तो ऐसे ही लगभग आपके सॉइल सैंपल कार्ड, जो सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा उसमें भी दिया रहता है। जैसे pH है तो pH में एसिडिक बोल देंगे जब 6.5 से कम रहेगा, फिर नॉर्मल बोलेंगे 6.5 से 8.2 रहेगा, अल्कलाइन बोल देंगे 8.2 से अधिक रहेगा। ये pH के बारे में बात होगी। फिर EC के बारे में हम लोग बात करें तो EC में हम लोग बोल देंगे कब, नॉर्मल बोलेंगे 1 से कम हो, फिर मीडियम 1 से 3 और हार्मफुल हो जाएगा 3 से अधिक। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 से 3 के बीच में ही रहे। फिर ऑर्गेनिक कार्बन लो माना जाएगा 0.5 से कम पे, फिर मीडियम 0.5 से 0.75 और हाई हो जाएगा 7.5 से अगर अधिक रहेगा तो वो हाई माना जाएगा। लेकिन भारत में ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, 0.5 से कम होती है, जो कि खराब है। इसको हम लोग को क्या करना है, इस पर फोकस करना है। फिर अवेलेबल फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। तो अवेलेबल फास्फोरस का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वेरी लो बोल देते हैं 28 से कम, फिर
मीडियम होगा 28 to 56 और हाई हो जाएगा 56 से अधिक। तो इसमें भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि 28 से 56 रहे, 28 से 56 रहे। फिर पोटेशियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम, फिर वही बात कि पोटेशियम जब हम लोग बात करेंगे तो वेरी लो जब हो जाएगा 140 से कम, मीडियम 140 से 280 और हाई हो जाएगा 280 से अधिक। ऐसे ही सल्फर के बारे में है कि सल्फर जब 10 से कम होगा तो लो हो जाएगा, फिर 10 से 20 होगा तो मीडियम और हाई हो जाएगा 20 से अधिक। देखिए ये ग्रीन जोन में है, यानी कि क्या है, ये सभी चीज़ें सफिशियंट है। ये येलो है मतलब मॉडरेट है, रेड मतलब क्या है, लो है। तो अगर आपके सॉइल हेल्थ कार्ड पे लो ये रेड इंडिकेटर हो, रेड कलर में दिया गया हो, तो आप समझ जाना कि वो चीज़ क्या है, कम है। येलो दिया रहे तो मॉडरेट है और ग्रीन दिया रहेगा तो क्या है, सफिशियंट है। फिर वैसे ही जिंक के लिए बोला गया है कि जिंक 0.5 से कम होगा तो लो माना जाएगा, फिर 0.5 से 1 रहेगा तो मीडियम और हाई 1.0 से अधिक रहेगा। फिर फेरस के लिए, फिर मैग्नीज के लिए, कॉपर के लिए भी अलग अलग पैरामीटर दिया गया है। कलर कोड जैसे मैंने बता दिया है, ग्रीन सफिशिएंट के लिए होगा, जनरल रिकमेंडेड डोज है, फिर येलो मॉडरेट के लिए और रेड हो जाएगा डेफिशिएंट के लिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को कृपया अपने दोस्तों, अपने क्लास के ग्रुप के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।